सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। तो हमने लास्ट में सेट देखा था, बट मैंने आपको एक चीज़ नहीं पढ़ाई थी कि सेट का एक टाइप होता है। वो मैंने जानबूझकर नहीं बताया था। पहले मैंने सोचा था उसको मैं डिक्शनरी के साथ कवर कर दूंगा, बट ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बट थोड़ा छोटा भी नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसकी वजह से मैं उसको डिक्शनरी के साथ नहीं लेना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे ना टाइप डाल के उधर लिख देता हूँ, टाइप ऑफ सेट। यू नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ईजी है। ईजी कॉम्प्लेक्स मीन्स मीडियम है। तो इसका टाइप होता है क्या? फ्रोजन सेट। ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपको सिखाऊंगा नहीं। इसका ये मतलब कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो मैं थोड़ा रुक के सिखाने वाला था। तो देखो, सबसे पहली बात ये क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या काम करता है। यहाँ पे देखो, सेट इज अ टाइप ऑफ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल एंड अनइंडेक्स्ड। तो ये ना थोड़ा कम समझ में आता है अपने को। अनऑर्डर तो समझ में आता है क्योंकि इसका कोई ऑर्डर नहीं था। अनइंडेक्स्ड भी समझ में आता है। अनचेंजेबल नहीं समझता है। क्यों नहीं समझता है, थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूँ मैं। ओके, बट उससे पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख लें। क्या है ये, क्या करता है? इट टेक्स क्या इटरेबल ऑब्जेक्ट, किसके लिए? इनपुट के तौर पे लेता है एंड टेबल। ओके, एंड वन मोर पॉइंट इज देयर दैट इट कैन नॉट बी एडेड और removed once created. ओके, एंड थर्ड क्या है? वही सेम चीज, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट गारंटीड। ओके, अब मैं एक बार समझाते तो आपको ये क्या है, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा नीचे आके इधर ये डालना चाहूँगा। देखो, सबसे पहले तो क्या है, ये इटरेबल ऑब्जेक्ट्स को लेता है उसका और उसको इम्यूटेबल करके देता है। तो ये प्योरली अनचेंजेबल इम्यूटेबल है। ओके, इट कैन नॉट बी एडेड और रिमूव्ड वंस क्रिएटेड, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट गारंटीड। तो ये तो ऊपर भी हमने देखा था। ये अलग क्या है? सही है ना, सेट भी इम्यूटेबल था, ये भी इम्यूटेबल था। तो अलग क्या है? तो यही चीज़ प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो इसको सेव करते और बनाते फ्रोजन सेट। ठीक है, बना ले। करेक्ट, बन गया। चलो देखते हैं। सबसे पहले इसका सिंटेक्स देख ले। सेट का सिंटेक्स था कि माई सेट इज इक्वल टू सेट। करेक्ट। और फ्रोजन सेट का क्या है? कंट्रोल भी कर देते। फ्रोजन सेट का भी सेम है, बस थोड़ा सा फ्रोजन लगाना पड़ता है बस। फॉर्मेट ऑटो इज नॉट इंस्टॉल, डू नॉट शो दिस अगेन, को नहीं चाहिए। ओके, ये हो गया फ्रोजन सेट। करेक्ट। और नहीं भरोसा, एक्चुअली ना मैं यहाँ पे ना माई फ्रोजन सेट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद इसको प्रिंट करवाए। क्या प्रिंट कराना है? माई फ्रोजन सेट कॉमा, और क्या प्रिंट करा ले? टाइप प्रिंट करा देते। टाइप माई फ्रोजन सेट आया ही नहीं, माई फ्रोजन सेट। ओके, हो गया। तो रन करें। रन हो गया कोड के थ्रू। तो इसको रन करें। तो यहाँ पे देखो आप, ये फ्रोजन सेट आ गया, ये इसका एम्प्टी सेट हुआ, और ये देखो ये क्या है? क्लास फ्रोजन सेट है। करेक्ट। आउटपुट आया, अभी सही आया। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ते और देखते हैं चीज़ों को। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। ये इम्यूटेबल है। ओके, और ये प्योरली इम्यूटेबल क्यों है, इसका मैं प्रूफ आपको देता हूँ कुछ देर बाद। बट उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। नंबर इज
इक्वल्स टू एक लिस्ट बना देते हैं। ओके, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। अभी इसको अगर फ्रोजन सेट में लिखना है तो उसका नाम ले लेते हैं अपन, फ्रोजन अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल्स टू फ्रोजन सेट नंबर्स। ओके, इसको सेव करते हैं और इसको रन करा लेते हैं, प्रिंट फ्रोजन अंडरस्कोर नंबर्स। तो ओके, रन हो गया। देखो आप यहाँ पे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। अब आप देखो, दिख रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ गया। फ्रोजन सेट में ही आया। देखो देखो अंदर यहाँ पे देखो, ये फ्रोजन सेट बाहर का लेयर है और ये यहाँ से यहाँ तक का सेट है। ये इतना सेट है और ये बाहर वाला फ्रोजन सेट है। ठीक है, ये सेट को ही उठाता है, सेट में ही कन्वर्ट करता है और खुद बाहर से परत लाके बढ़ जाता है। परत मीन्स लेयर। ओके ओके, समझे? अब आपको कुछ दिखाता हूँ मैं। देखिए, अभी ये जो फ्रोजन सेट बन चुका है अपना, तो इसी फ्रोजन नंबर को मैंने प्रिंट भी कराया। तो मैं क्या करता हूँ, एक्चुअली यहाँ पे जब हो गया, अभी आपने देख ही लिया। नहीं, इसको ना मैं कंट्रोल सी कर, एक्चुअली रूल करना पड़ेगा यार, कंट्रोल सी करके कमेंट मारता हूँ, ठीक करता हूँ। मैंने आपको बोला था ये इम्यूटेबल क्यों है, क्योंकि इसमें देखो आप फ्रोजन नंबर्स डॉट ऐड का ऑप्शन नहीं है, अपडेट का ऑप्शन नहीं है, जबकि सेट में था। सेट में अपन अपडेट कर सकते थे, यहाँ पे अपन ना ऐड कर सकते हैं ना अपडेट कर सकते हैं। ये किसी काम का नहीं है कुल मिला के, ठीक है। और ना ही आप यहाँ पे चाह के भी 1 सेकेंड एलिमेंट कुछ भी नहीं फाइंड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे एरर कॉज करेगा। आई होप कंट्रोल बैकस्पेस आके प्रिंट करा देता हूँ मैं, प्रिंट करेक्ट। अभी एरर तो नहीं दे रहा, बट रन करने के बाद देगा। क्यों? क्योंकि ये सब्सक्रिप्टेबल नहीं है। सब्सक्रिप्टेबल का मतलब क्या होता है? सब्सक्रिप्टेबल का मतलब है कि ये इटरेबल नहीं है, इसको हम इटरेट नहीं कर सकते। मैंने आपको वहाँ पे लिख के दिखाया था कि ये इटरेटिव वैल्यूज़ को उठाएगा, एज आ इनपुट लेगा, और वही इटरेटिव वैल्यूज़ मतलब आप समझ रहे हो। ये देखो, ये जितनी भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ है ना, ये इटरेटिव है। अगर आप इसको अगर आप फॉर लूप के थ्रू एक्सेस करोगे तो ये एक एक इटरेशन में जाके आएगा ना, 1 एक इटरेशन में, 2 एक, 3, 4, 5, ये इटरेशन में चलता है। तो ये इटरेटिव वैल्यूज़ है, इनको ये इनपुट लेगा और ये इनको इम्यूटेबल करके देगा। मतलब ना वो अपडेट हो सकती है, ना वो रिमूव हो सकती है, ना वो रिमूव से याद आया, मैं यहाँ पे ना ये चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। तो मैं इसको ना कंट्रोल सी करके कमेंट मारना चाहूँगा और यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा। आपको पता है मैं आपको कोड्स क्यों नहीं देता हूँ बाकी यूट्यूबर्स की तरह? क्योंकि अगर मैं आपको कोड दे दूँगा यार, तो आप खुद से कोशिश नहीं करोगे कोड करने की। आप मेरा ही कोड उठाओगे, ओके, और उसको ही ले जाके पेस्ट करके उसको रन करोगे। मैं कोड क्यों नहीं देता हूँ? ताकि आप मेरा कोड देखो, उससे सीखो, उसके बाद जाके आप खुद से टाइप करो, ताकि आपके भेजे में घुसे कुछ। फ्रोजन नंबर्स डॉट लगा के अगर मैं रिमूव करने की कोशिश करूँ, देखो रिमूव का ऑप्शन नहीं आता, डिलीट का ऑप्शन भी नहीं आता है, पॉप का ऑप्शन भी नहीं आता है। तो अगर एक बार आप फ्रोजन सेट में कन्वर्ट कर दिए किसी भी चीज़ को, तो वो कभी डिलीट या ऐड या अपडेट नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि ना ये डिलीट होगा, ना ये अपडेट होगा, ना ये ऐड होगा। इसकी वजह से ये ट्रू इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब क्या हुआ? जिसको हम कुछ भी ना कर सके। तो बाकी चीज़ों में अपन ऐड कर रहे थे, रिमूव भी कर दे रहे थे, डिलीट भी कर दे रहे थे, बट यहाँ पे नहीं होगा डिलीट। समझे आप? और एक और बात मैंने आपको बताई, लिस्ट को हम टपल, सेट और डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही सेम चीज़ हम टपल के साथ भी कर रहे थे कि उसको भी हम लिस्ट में टपल में टपल को टपल के अंदर खुद भी कर लेते थे और सेट डिक्शनरी के अंदर भी यूज़ कर सकते थे। फिर सेट आया, सेट का भी यही सेम फंडा था। पर जो फ्रोजन सेट है ना वो लिस्ट में आएगा, ना वो सेट में आएगा, और ना ही वो टपल में आएगा।
जो फ्रोजन सेट है वो फिक्स्ड नंबर है, तो फिक्स्ड नंबर सिर्फ एक ही जगह पे आ सकता है जहाँ पे वैल्यूज चेंज ना हो रही हो। तो ऐसी चीज़ है डिक्शनरी, वो वहाँ पे यूज होगा ये। तो मेरा कहने का मतलब आप अभी यही नहीं समझोगे क्योंकि मैंने आपको डिक्शनरी पढ़ाया नहीं है, बट मैं थोड़ा सा स्निक पिक देता हूँ, स्निक पिक। ओके, स्निक पिक समझ रहे हो ना, झलक, एक झलक सबसे अलग वाली, वही झलक। तो एक डिक्शनरी बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी बनाता हूँ, स्टूडेंट अंडरस्कोर डिक्शनरी। ओके, तो इस डिक्शनरी के अंदर मैं स्टूडेंट्स की कुछ डिटेल डालता हूँ, जैसे कि मैं नेम डाल देता हूँ उनका, नेम में कोड विद टेबुक्स। ओके, बाहर आता हूँ थोड़ा सा, ओके, कॉमा डाल के टैब मार के आते हैं इधर, और यहाँ पे एक और वैल्यूज लेता हूँ मैं, एज, एज कितनी डाल देता हूँ मैं 21, कॉमा, और क्या डाल दूँ मैं, जेंडर डिलीट, जेंडर क्या है, मेल है, करेक्ट। एंड कुछ चीज़ें और डाल देता हूँ, एक्चुअली क्या डालूँ, फेवरेट सब्जेक्ट डाल देता हूँ मैं, फेवरेट सब्जेक्ट में पाइथन। ओके, देखो, तो ये क्या है, ये मैंने ऐसे लिखा है, और आप एक लाइन में लिख सकते थे, बट थोड़ा आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे किया है। 1 दबा के 2 3 4 5 6 7 8 स्पेस, बस थोड़ा सा स्पेस रहेगा, अच्छा लगेगा। देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट डिक्शनरी है ना, यहाँ पे देखो आप इस जो डिक्शनरी होती है ना, इसके जो ये देखो, ये की और वैल्यू पेयर होते हैं। की मीन्स ये जो जितने भी आपके जो टॉपिक के हेडिंग्स होंगे वो की कहलाएंगे, और जो भी उनके आंसर्स रहेंगे वो वैल्यू कहलाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें अपन बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ओके। बट अभी आप इतना समझ लो कि ये जो की है ना, ये की को आप कभी चेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे नेम तो आप हज़ारों डाल सकते हो, कोड विद डेवऑप्स हटा के आप अपना नाम डाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज की पे अपनी जेंडर जो भी करना है यहाँ पे कर, लेकिन ये जो नेम एज है ना, ये सब चीज़ें आप नहीं अपडेट कर सकते। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको फिर रन करके दिखाता हूँ मैं। तो मैं ये जो स्टूडेंट डिक्शनरी है ना, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, बट मैं एक्चुअली इसका नाम दे देता हूँ मैं फ्रोजन डिक्ट। ओके, तो फ्रोजन डिक्ट को क्या करता हूँ मैं, फ्रोजन सेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, फ्रोजन सेट स्टूडेंट डिक्शनरी। ओके, और मैं प्रिंट करा लेता हूँ फ्रोजन डिक्ट को। ओके, फ्रोजन डिक्ट, एक सेकेंड यार, ऊपर वो कुछ ना कुछ तो आ ही गया होगा पक्का। कहाँ पे आया होगा, फ्रॉम, अच्छा नहीं है, चलेगा कोई नहीं, चलो। तो इसको रन करते हैं अपन, कोड से रन नहीं करना यार, सिस्टम हिल गया है अपडेट के बाद। हाँ, रन हुआ। देखो यहाँ पे देख रहे हो, एज, जेंडर, फेवरेट सब्जेक्ट एंड नेम। ऑर्डर की तो धज्जियाँ उड़ पड़ी है, वो सब छोड़िए आप। यहाँ पर देखो आप, सबसे पहले नेम, एज, जेंडर और फेवरेट सब्जेक्ट ये क्या है, ये की है। और उसी यहाँ पे देखो, इसको भी पता है कि की कभी चेंज नहीं हो सकती, तो इसने एज, जेंडर, फेवरेट सब्जेक्ट और नेम को उठाया, और कोड 21 मेल पाइथन को छोड़ दिया, क्योंकि ये वैल्यूज़ है, ये कभी भी चेंज कर सकता है कोई भी। समझ में आ गया अभी आपको। तो डिक्शनरी का अपन अगला टॉपिक देखेंगे, तो आपको वहाँ पे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा एक फ्रोजन सेट को। ओके, तो यहाँ पे ना थोड़े से ही हैं, बट कुछ तो है, तो वो देख लेते हैं अपन क्या है वो सब चीज़ें, थोड़े से मेथड्स हैं इसके, देखिए। तो स्टार्ट करते हैं अपन पहले मेथड से। तो सबसे पहला है कॉपी मेथड। तो उससे पहले मैं 2-3 चीज़ें बना लेता हूँ, जैसे कि num1
वो मैं फ्रोजन सेट में बदल लेता एक्चुअली ना, यहाँ पे num1 इज इक्वल्स टू फ्रोजन सेट, इधर एक डिक्शनरी ले लेता हूँ, मतलब सॉरी लिस्ट ले लेता हूँ 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 3, 4, 5, 6। ओके, इसको मैं num1 की जगह पे num2 कर देता हूँ। तो अपने पास ना टोटल ना 7 मेथड्स है, उसमें से सबसे पहला है num1 डॉट कॉपी, और किसके अंदर कॉपी कर रहे हैं हम, num3 के अंदर। एक्चुअली ना इसको num3 नहीं करके इसको हम एक्स्ट्रा नाम दे देते हैं, एक्स्ट्रा, क्योंकि num3 में यूज़ करने वाला कुछ देर में, तो प्रिंट करा लेते हैं एक्स्ट्रा को, प्रिंट करना था सेट एक्स्ट्रा को। ओके, उससे पहले अपन इसको सेव करते हैं Ctrl S से, उसके बाद इसको रन कर देते हैं। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 फ्रोजन सेट प्रिंट होके आ गया, एक्स्ट्रा के अंदर कॉपी हो गया। ठीक है, तो ये तो एक हो गया। यहाँ पे देखो Ctrl V किया और एक और नंबर 3 बना देते हैं, num3 इज इक्वल्स टू फ्रोजन सेट और उसके अंदर 5,6 ये दो वैल्यूज डालते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे इसको मीन्स प्लॉट कर रहा हूँ कि जो नंबर 2 है वो नंबर 3 का सुपर सेट है, और जो नंबर 1 है वो नंबर 2 का सुपर सेट। कहीं ना कहीं से तो लग ही रहा है, पूरा नहीं है बट थोड़ा सा तो है। ठीक है, तो अपने पास टोटल 5-6 चीज़ें हैं, उनके लिए अपने को चाहिए रहेगा, तो एक ही साथ में सबको लिखता हूँ मैं। तो 7 है टोटल, 3, 3, 7, 45 तक आएगा आई थिंक। तो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट इसके अंदर ए डॉट यूनियन बी, तो बी की जगह पे मैं num2 डालता हूँ और ए की जगह पे मैं num1 डालता हूँ। करेक्ट, तो हो गया अपना, सब हो गया। तो अभी लगे हाथ एक एक चीज़ों को रन करते। सबसे पहले यूनियन की बारी है, यूनियन को रन कर लेते। तो इसका मतलब क्या है, जो नंबर 1 और नंबर 2 पे जो कॉमन है उसको छोड़ के बाकी सब प्रिंट कर देगा। देखो नंबर 1 में 1, 2, 3, 4 था, इसके अंदर 3, 4 था, उसको छोड़ के सब 5 और 6 लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रिंट किया ना। तो उसको CLS करे, आगे बढ़े। तो अभी इसको कमेंट करते हैं और इंटरसेक्शन देख लेते। तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स है वो आपने देखा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ नया नहीं मिलेगा आपको, सब कुछ सेम टू सेम है। मैं करवाना भी नहीं चाहता था बट मैंने सोचा करवा देता हूँ आपको, और आप बोलोगे कि नहीं कराया है। तो यहाँ पे आएगा क्या 3 और 4, क्यों, क्योंकि यही दोनों के बीच में कॉमन है। यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है, देखो जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लिखा, तो 3, 4 अगर दोबारा आ रहा है तो उसको छोड़ के बाकी आगे वाला फिर से लिखो। बट जो इंटरसेक्शन होता है उसका क्या मतलब होता है कि 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6 जो ये दोनों में से कॉमन है उसको लिखो, बाकी सबको बाहर फेंक दो। 3, 4 कॉमन था, उससे उतार दिया। करेक्ट, तो इंटरसेक्शन हमने देख लिया और अभी बारी है इंटरसेक्शन से आगे बढ़ के देखने की, कंट्रोल और डिफरेंस। ओके, डिफरेंस देख लेते। डिफरेंस क्या करेगा, ये दोनों के बीच में num1 का और num2 के बीच में नहीं देखेगा, क्योंकि जो num1 है ना इसके अंदर जो वैल्यूज है, अगर वो वैल्यूज num2 के अंदर नहीं है तो वो प्रिंट करेगा। कि अपन नंबर 1 का ही डिफरेंस कर रहे हैं ना नंबर 2 से, तो नंबर 1 देखिएगा कि मेरे अंदर 1, 2 है, इसके अंदर नहीं है, 3, 4 है, इसके अंदर है, तो 1, 2 टारगेट दे देगा। तो देखो रन करें, आया 1, 2 है ना, करेक्ट। उसके बाद आता है कौन सा डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। उसके बाद आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो देख लेते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस को रन करते, बट ये क्या करेगा ना, ये दोनों में से सिमेट्रिक डिफरेंस पता करेगा कि अगर नंबर 1 और नंबर 2 के अंदर जो भी चीज़ें सेम है उसको छोड़ के बाकी जो बचती है उसको प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे देखो 1, 2, 5, 6 आना चाहिए, वो आया अभी। ठीक है, तो ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। उसके बाद 3 चीज़ें और बचती है, तो वो भी देख लेते हैं फटाफट। तो वो 3 चीज़ों में से सबसे पहला है
इज डिसजॉइंट, और इसको कर देते अपन कमेंट। और दूसरी चीज क्या है, इज सबसेट, एंड तीसरी चीज क्या है, इज सुपरसेट। देखो इज डिसजॉइंट क्या करेगा, अगर नंबर 1 के अंदर जो चीज़ है अगर वो नंबर 2 के अंदर मिल गई तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर नहीं मिली तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो अभी मिल गई, नंबर 2 है, क्योंकि 3 4 था, तो मैं यहाँ पे अगर नंबर 3 डाल के इसको फिर से रन करूँ, देखो क्या देगा, ट्रू। नंबर 3 का वैल्यू है 5 6 और नंबर 1 का 1 2 3 4, तो मैच नहीं हो रहा है, डिसजॉइंट हुआ, करेक्ट है, ट्रू रिटर्न किया, ठीक है। और अभी इसको सबसेट को मैं रन करूँ, तो नंबर 1 क्या सबसेट नंबर 2 है, तो क्या आउटपुट आता है देखो आप खुद से, फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो नंबर 1 का जो सब वैल्यू है वो उसके अंदर नहीं मैच हो रहा है। तो अगर यही मैं बोलूँ कि जो नंबर 2 है ना, जो नंबर 2 क्या वो नंबर 3 का सबसेट है, तो देखो ये ट्रू शायद रिटर्न कर दे, क्योंकि जो 3 का वैल्यू है वो सारा का सारा 2 में अवेलेबल है, मतलब 5 एंड 6। आई होप ये रन करेगा, ये देखो ट्रू हुआ। क्यों? क्योंकि जो नंबर 3 का सबसेट है, मतलब नंबर 3 का जो नंबर 3 का जो सबसेट है मीन्स 5 एंड 6 क्या वो नंबर 2 में अवेलेबल है अवेलेबल, सारा का सारा अवेलेबल है, तो इसके लिए ट्रू रिटर्न किया, ठीक है। तो लास्ट है कि सुपर सेट क्या है, नंबर 1 नंबर 2 का सुपर सेट है, देख लेते, शायद तो नहीं है क्योंकि पूरी चीज़ें नहीं अवेलेबल है इसके अंदर, तो देखो फॉल्स है। बट अगर यही मैं लिख दूँ कि क्या नंबर 2 जो है वो नंबर 3 का सुपर सेट है, तो ये पक्का हाँ देगा। क्यों? क्योंकि नंबर 3 में तो 5 एंड 6 है और नंबर 2 के अंदर तो है ही, वो तो 5 एंड 6 दोनों वैल्यू, तो देखो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो सुपर सेट मतलब क्यों, क्या जो दूसरा वैल्यू है उसके अंदर सारी वैल्यूज है क्या तीसरी वैल्यूज की, तो हाँ थी, तो उसने ट्रू रिटर्न किया, करेक्ट। तो बस इतनी चीज़ें थी ये सेट के अंदर, ट्रोजन सेट के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियोस देखिए, बहुत छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा हर एक चीज़। बस इसके अंदर इतनी चीज़ें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, तो मैंने बोला था, मैंने सोचा था इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा जो मैंने बनाया। तो आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों के साथ सब शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।